गवादर में मकरान कोस्टल हाईवे पर बस हादसे में जान बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। हादसे का एक और जख्मी दौरान इलाज दम तोड़ गया। सेकंड ड्राइवर समेत 7 अफराद जान बहक। शनाख्त मुकम्मल कर ली गई। 4 अफराद का ताल्लुक कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी से है। 10 लाशें उमाड़ी लाई गई। बस में 50 अफराद सवार थे। एक बच्ची समेत 7 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पाक फौज और बहरिया का रेस्क्यू ऑपरेशन। शदीद जख्मी पाक बहरिया के जहाज के जरिए कराची मुंतकिल। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ना मैं हुकूमत हूँ और ना ही मैं इलेक्शन कमीशन में। एहतजाज ज़रूर करें, मगर अगर पुरअमन एहतजाज करते हैं, चीज़ों को आग नहीं लगाते, लोगों की जानों का ज़िया नहीं होता, तो फिर कर ले तो कोई किसी को एतराज़ नहीं होगा। मगर जब तोड़ फोड़ होती है और खून खराबा होता है और जब ये सुनने में आता है कि 60 डंडे होते हैं, बंदूकें होती हैं, तब तशवीश। पुरअमन एहतजाज की इजाज़त है, तोड़ फोड़ की नहीं। किसी को भी फितना फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं। इदारों के खिलाफ फर्जा सराई नाकाबिले बर्दाश्त है। अपोजिशन आवाम की बेहतरी के लिए पार्लियामेंट आए। स्पीकर कौमी असम्बली आया आसादी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, मैं स्पीकर हूँ, हुकूमत या इलेक्शन कमीशन नहीं। मुझे पता है हाउस किस तरह चलाना है। जो पुरअमन एहतजाज करेगा उस पर एतराज़ नहीं। अफवाज पाकिस्तान और अदलिया के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं दूंगा। मनफी सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। ईवान सदर सबका है। राना सनाउल्लाह की तनकीद को नजरअंदाज करूंगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है, पाकिस्तान में सरमायाकार भी आ रहे हैं और सरमायाकारी भी। थर के कोयले से सस्ती तरीन बिजली पैदा की जा रही है। थर के कोयले से पैदा होने वाली बिजली पूरे मुल्क को फराहम की जा रही है। सिंध हुकूमत साइबर नाइफ के जरिए मुफ्त इलाज की सहूलत दे रही है। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं। 2022 में सिंध में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबों पर काम जारी। जनूबी एशिया में पानी की सियासत ने नया रुख इख्तियार कर लिया। सिंतास माहिदे के खिलाफ भारतीय इक़दामात। अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत कर दी। द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक सिंतास माहिदे की मअतली इलाकाई कशीदगी बढ़ाएगी। भारत का दुलस्ती स्टेज 2 मनसूबा सिंतास माहिदे के खिलाफ इक़दाम है। भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रहा है। जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। आबी डेटा की फराहमी रोकना, बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी। आलमी अदालत वाज़े कर चुकी, भारत सिंतास माहिदा एक तरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत में मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए मुहैया करना कानूनी तौर पर लाजिम है। ईरान में पुरअमन एहतजाज को सेहूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने पुरतशद्दुद बनाया। 8 से 10 जनवरी के दौरान मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले किए गए। तशद्दुद और दहशतगर्दी में इसराइली किरदार के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। ईरानी कौम 2025 में इसराइली हमलों में शहरी हलाकतों को फरामोश नहीं करेगी। ईरानी वजारत खारजा का बयान। G7 ममालिक का बयान। ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार। कहा, फ़लस्तीनी अवाम की नस्लकुशी में G7 ममालिक इसराइल के साथ बराह रास्त शरीक हैं। इंसानी हकूक के नाम पर तशद्दुद और दहशतगर्दी की हौसला अफजाई नाकाबिल कबूल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख़याल। तर्जुमा दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार का ख़ित्ते में अमन के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार। फ़रीक़ैन का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर दो तरफ़ा मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। ईरान पर हमला ना करने के लिए किसी ने कायल नहीं किया। मैंने अपने आप को खुद कायल किया कि हमला ना किया जाए। ईरान ने 800 अफराद को फांसी देना मनसूख किया है। फांसियां मनसूख करने के ईरानी इकदाम का बहुत एहतराम करता हूँ। ट्रंप का मुजाहिरीन को फांसी ना देने पर ईरान से इजहार तशक्कुर। पाम बीच में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, ईरान की जोहरी अफसुर्दगी की सलाहियत को ख़त्म कर दिया। मैंने पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने 1 करोड़ जानें बचाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने मेरे मुतालिक
जो कुछ कहा वो मेरे लिए एजाज़ है। गैर कानूनी तारकीन वतन को अमरीका में दाखिल होने से रोक दिया। ग्रीनलैंड इंजमाम के मनसूबे के मुखालिफ ममालिक पर टैरिफ लगाने का भी ऐलान। पाकिस्तान और अमरीका का ताउन मजबूत बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, मालियाती फ्रॉड और दहशत गर्दी की फंडिंग की रोकथाम के लिए जदीद सॉफ्टवेयर वक्त की ज़रूरत है। नेटली बेकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ दो तरफा इश्तराक बढ़ाने के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। टैक्सेस, ड्यूटीज और सरचार्जेस के बायस बिजली की कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। डिस्कोस नुकसानात, एक साल में गर्दिशी कर्ज 276 अरब रुपए मजीद बढ़ गया। नेपरा ने पावर सेक्टर की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट जारी कर दी। माली साल 2023-24 में रिकवरी की शरह 92.44% तक रही। वसूलियां कम रहने से एक साल में सर्कुलर डेट 314 अरब 51 करोड़ रुपए बढ़ा। के इलेक्ट्रिक समेत डिस्कोस वाजिबात 2320 अरब रुपए से तजावुज कर गए। सार्फिन ने इस्तेमाल ना होने वाले 6.12% तवानाई की कीमत भी अदा की। एक माह के लिए बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 29 जनवरी को समाअत करेगी। पतंगबाजी के लिए सिर्फ कॉटन डोर और रजिस्टर्ड पतंगों की इजाज़त होगी। शीशा, केमिकल और मेटल डोर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगा। हर पतंग और डोर की QR कोड रजिस्ट्रेशन लाजिम होगी। लाहौर पुलिस ने महफूज बसंत के लिए सिक्योरिटी प्लान हाईकोर्ट में जमा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट और सेफ्टी वायर्स लाजिम। रेड जोन में एंटीना के बगैर दाखिले पर पाबंदी होगी। फ्री रिक्शा सर्विस के लिए 5000 रिक्शे फराहम किए जाएंगे। पंजाब के 35 शहरों में 46 सहूलत बाजारों से फ्री होम डिलीवरी जारी। आवाम को घर की दहलीज पर 3,12,000 से ज़्यादा ऑर्डर्स की डिलीवरी कामयाबी से मुकम्मल। DC रेट पर 7% तक कम नर्ख पर 13 अशाए खुरोनोश मिलने लगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, महंगाई के असरात किसी सूरत आवाम तक नहीं पहुँचने देंगे। फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट का दायराकार दीगर शहरों तक बढ़ाएंगे। सिंध हाई कोर्ट में भांजी से ज्यादती के मुलजिम की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। मुलजिम के वकील ने मुतासरा बच्चे की वालिदा को अदालत में बुला लिया। बगैर इजाजत खातून को बुलाने पर अदालत बरहम। जस्टिस इकबाल कोल्हुड़ू ने कहा, आप मुतासरा बच्चे की वालिदा को बुलाकर क्या साबित करना चाहते हैं? खातून खुद नहीं आई, आप उन्हें पढ़ा सिखा कर यहाँ लाए हैं। ये कत्ल का मुकदमा नहीं कि वरिसा माफ़ कर दें तो केस ख़त्म हो जाएगा। मामू का रिश्ता बहुत प्यारा होता है। एतमाद को तोड़ने वाले को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। पुलिस फाइल ना होने की वजह से समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। हमारा हेल्थ केयर का निज़ाम वो एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स है, कोलैप्स होने के करीब है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमने तवज्जो जो है वो अस्पताल बनाने पे, डॉक्टर रखने पे ज्यादा दे दी। हमने इंसानों को मरीज बनने से रोकने के लिए इक़दाम नहीं किए। दुनिया में ये साबित हो गया कोविड के बाद, बगैर पेंडेमिक के बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। एक तो हमारी आबादी 25 करोड़ है। हमारा हेल्थ केयर निज़ाम बर्बाद होने के करीब है। पाकिस्तान अब मरीज बनाने की फैक्ट्री है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। 4-4 घंटों बाद बारी आती है। हमें इंसानों को मरीज बनने से रोकना है। जैकब लाइन सदर कराची में डिजिटल हेल्थ केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया।
पंजाब के शहरों में एयर क्वालिटी को बेहतर बनाया जा रहा है। तमाम शहरों में सुथरा पंजाब के तहत सफाई का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की अमरीकी वफ्द को पंजाब क्लाइमेट वॉच और पंजाब से सिटी पर ब्रीफिंग बताया। डैशबोर्ड से तमाम अमूर की 24 घंटे निगरानी की जाती है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर आमाद असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त कौमी और इलाकाई सूरत हाल ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और पाक फौज के किरदार पर तफसीली गुफ्तगू। DGISPR का तहरीक पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान में खिदमत पर बहावलपुर के अवाम को खिराजी तहसीन। फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के भारतीय गठजोड़ और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे पर गुफ्तगू। शुरका का हर मुश्किल में कौम के साथ खड़े रहने पर पाक फौज को खिराजी तहसीन। UNCRC के जनेवा में 10वां जायजा इजलास। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वफ्द की क़यादत वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने की। चेयरपर्सन सारा अहमद ने पाकिस्तान में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के नुमाया इक़दाम से कमेटी को आगाह किया। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, पाकिस्तान में बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़े और जामे पॉलिसी मौजूद है। अक़लियती बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल मज़ाहिब चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी कायम। सारा अहमद की UN में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे बिलाल अहमद से भी मुलाकात। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में मसाजिद और इंतजामिया की प्रोफाइलिंग की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मसाजिद की प्रोफाइलिंग मजहबी मामलात में मुदाखलत है। कश्मीरी मुसलमानों को हरासा और दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान मजहबी जुल्म और सितम के खिलाफ हर फोरम पर कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा। तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल होना चाहिए। बदकिस्मती से आज तक मसला फ़लस्तीन और कश्मीर का हल नहीं निकाला जा सका। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का मुबासिस से खिताब। कहा, आलमी कवानीन के तहत मसला फ़लस्तीन का हल ज़रूरी है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तमाम तनाज़ात का हल चाहता है। फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर तनाज़ात के हल की कामयाब मिसालें होनी चाहिए। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा आदिल अल जबीर ने कहा, अदल इस्तेहकाम किसी भी खित्ते में तरक्की को नुकसान पहुँचाता है। तनाज़ात को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाना चाहिए। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के मंसूबे के तहत गजा बोर्ड के नामों का ऐलान कर दिया। मेजर जनरल जस्पर जेफर्स आलमी इस्तेहकाम फोर्स के कमांडर मुकर्रर। बोर्ड ऑफ पीस गजा की आर्जी हुकूमत की निगरानी करेगा। बोर्ड ऑफ पीस में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो, ट्रंप के एलची स्टोवेट कोफ और ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर शामिल हैं। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर और वर्ल्ड बैंक के सदर राजो बंगा भी शामिल। निकोलाई मानुद्योफ गजा के लिए नुमाइंदे आला के तौर पर खिदमत सर अंजाम देंगे। गुज़िश्ता साल के ऐलान करदा मनसूबे के तहत बोर्ड के सरबराह ट्रंप हैं। रूसी सदर प्यूटन का ईरानी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म को टेलीफोन। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक सदर प्यूटन खित्ते में कशीदगी में कमी की कोशिशें जारी रखेंगे। रूसी सदर ने नेतन्याहू को ईरान के मामले पर सालिसी की पेशकश भी की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान में हालिया वाक़यात में अमरीका और इसराइल का बराह रास्त किरदार वाज़ेह है। सियासी तशद्दुद बढ़ने की वजह सियासतदानों की पुरतशद्दुद ज़बान का इस्तेमाल है। अमरीकी सर्वे 67% अमरीकी आवाम की राय। 64% ने कहा AI से हासिल करदा गलत मालूमात माशरे में सियासी तशद्दुद का सबब है। 61% का ख्याल है कि नफरत की अलामात का इज़हार भी सियासी तशद्दुद की वजह है।
HPL PSL 11 में ओपन ऑक्शन फार्मूला अपनाने की तजवीज़। अरकान ने 26 मार्च से इवेंट के आगाज़ पर इत्तेफाक कर लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत गवर्निंग काउंसिल का इजलास। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मोहसिन नकवी ने टीम ऑनर्स को ओपन ऑक्शन फार्मूले पर कायल करने की कोशिश की। बाज़ टीम ऑनर्स मुत्तफिक नजर आए, दीगर ड्राफ्ट के ही खां हैं। 2 नई टीमों के इजाफे से 8 खिलाड़ी बरकरार रखने का निज़ाम मुमकिन नहीं रहा। PCB चाहता है 3 प्लेयर्स फी टीम रिटेन हो। पुरानी टीमें 5 प्लेयर्स रखने, नई टीमें 0 रिटेंशन की हामी। अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज भी 2 मुकाबले भारत और बांग्लादेश आमने सामने। भारत के 148 रन पर 5 खिलाड़ी आउट। जापान और श्रीलंका का मैच भी जारी। श्रीलंका ने बगैर किसी नुकसान 277 रन बना लिए। सरमई ओलंपिक मशअल रैली का शुमाल। इटली का सफर जारी। शदीद सर्द और गीले मौसम के बावजूद रैली का शानदार इस्तकबाल। रैली का सफर 6 फरवरी को ईरान के सान सिरो स्टेडियम में खत्म होगा। नासिर अल अतिया डकार रैली 6ठी बार जीतने के मजबूत उम्मीदवार। कतरी ड्राइवर ने रैली का 12वां मरहला जीत लिया। नॉनी रोमा दूसरे और मिथियास एक्स्ट्रम तीसरे नंबर पर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे ने सेहरा सजा लिया। जुनैद सफदर दुल्हनियां लेने लाहौर की निजी सोसाइटी पहुंच गए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में जाती उम्र से बारात रवाना हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, अहल खाना समेत वज़रा, मुल्की और गैर मुल्की मेहमान भी शामिल। जुनैद सफदर के वलीमे की तकरीब कल जाती उम्र में होगी। आज 100 मेहमान मौजूद।